अंजनाद्री पर्वत पहुँचे गए। 50 के नोट से फ़ोटो निकालने जा रहे हैं मेनली तो मैं इसका ट्राई कर रही हूँ। There's a monkey around me. We have a monkey right here. तो वो इन्वर्टेड इमेज को टच करके इफ़ यू आस्क फॉर एनीथिंग इट इज़ बिलीव दैट योर विश विल बी फुलफिल्ड। हेलो। गुड मॉर्निंग। अभी बोल। गुड मॉर्निंग। What's up? गुड। कहाँ जा रहे हैं? Fine, and we are going at Anjanaद्ri Hills, Hanuman Temple. We have a track. So that's the temple there. We are going there. If you can spot the light. I hope हाँ ये यहाँ दिख Yeah, रहा है। and Yes. it's like almost 575. 575 steps. Yeah. Nice. चलो let's go. आगे वो थोड़ा और ऊपर है। पहुंच गए हम लोग। अंजनाद्री पर्वत। దర్శనకు వస్తుంది మేము సౌండ్ బేసిక్ ఏంటంటే ఒక పొలం గట్టులాగా ఉంది ఇటు వెళ్తున్నా కుక్క అప్పుడు అది ఇట్లా We got ready and hiked up to this beautiful place and फिर अभी दर्शन वगैरह हो गए, सनराइज भी देख लिया। I mean just look at the view, it is so beautiful. सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है। I think it was worth it. Let me show you. We are here और यहाँ पे as you can see कि सारे ये जो boulders हैं ना ये बहुत ज़्यादा loose हैं. So what my homework for this video is going to be कि understand why these rocks are loose. तो जाके ये geography में पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या है क्या नहीं है. And then यहाँ पे there are rice plantations, so that looks so beautiful, like it's so picturesque. And yeah, like सब कुछ कितना प्यारा है भाई. यहाँ पे बहुत सारे monkeys भी हैं, मतलब काफ़ी सारा कचरा भी है that's upon us, but the monkeys are just monkeying around and that's so cute. So cute. This is a 5x zoom. तो दिख रहा है इसमें मस्त monkeys दिख रहे हैं. Few of my friends are getting into their NEET PG dream branches right now and I am kind of taking a break at the moment, so देखते हैं इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है. But for now I chase sunsets and sunrise for a living and that's kind of crazy cool. मतलब बहुत
लाइक कितना मैं सोचूं उतना कम है. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई वुड डू दिस फॉर अ लिविंग. दिस इज़ सो कूल. मतलब फिर भी मैं इतने उससे नहीं कर रही हूँ, लाइक इतनी कंसिस्टेंसी से यूट्यूब पे नहीं कर रही हूँ. बट या स्टिल इट्स समथिंग टू लुक अप टू. लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स. I feel like the only problem with these trips is that कि सब कुछ इतना ज़्यादा पैक कर देते हैं पूरे आइटिनरी में कि there's a monkey around me. We have a monkey right here. तो अभी पता है क्या हुआ. एक वो मंकी अचानक से आ गया और एक बंदे ने ना टाइम लैप्स के लिए लगाया हुआ था. तो उनका फ़ोन वो चुरा के लेके जाने वाला था, लेकिन तब तक उन्होंने फ़ोन बचा लिया तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया. they're checking their time lapse right now कि मतलब क्या हो गया, ये मंकी कैप्चर हुआ है नहीं हुआ है. तो मैं कह रही थी कि द प्रॉब्लम विद दीज ट्रिप्स इज़ कि एवरीथिंग इज़ सो टाइटली पैक्ड इन अ 2-day आइटनरी कि भाई आना जाना उसकी थकान को कोई फैक्टर इन नहीं कर रहा है. देयर इज़ नो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, सब कुछ भी नहीं है. और हम बस भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ से वहाँ भाग रहे हैं. काम के लिए भी भाग रहे हैं, वेकेशन पे भी भाग रहे हैं, हर जगह बस भाग ही रहे हैं. लाइक देयर इज़ नो चिल एंड आई डोंट गेट इट. And I think one of the only ways to overcome this is कि आप खुद की ट्रिप पे खुद आइए, पूरा का पूरा खुद से प्लान कीजिए. मेरा आवाज़ चला गया. We got the sunrise. We did it. भाई, it's so beautiful. It is so beautiful. मज़ा आ गया. हेलो यार, हमने कर लिया चेकआउट और अभी मेरे को बहुत ऐसे ही हो रहा था. ओह माय गॉड, द ब्लश ब्लाइंडनेस. हाँ, तो मेरे को ये हो रहा था कि मैं ये सब कुछ है. इस बैग के अंदर थोड़ी मीडियम लगने वाली चीज़ें और इस छोटू बैग के अंदर एकदम जो लेके इधर उधर. अभी हम लोग जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, टेम्पल्स वगैरह, हम्पी का वो 50 रुपये नोट वाला सीन, वो सब करेंगे. एंड नाश्ता वगैरह तो हो गया है. और क्या बचा? एंड लेट मी शो यू समथिंग. तो मैंने मेरे ये छोटू वाले बैग के अंदर ना एक और चप्पल रखी है. वो चप्पल इस ड्रेस पे मैच करती है. तो वो अब ऐसा हो जाएगा कि अगर पहनना है फोटोज़ के लिए तो वो पहन लो, बट अगर कंफर्ट चाहिए तो फिर ये पहन लो. अब नींद नहीं हुई है तो थोड़ा बस में सो भी जाऊँगी. एंड या दैट्स दैट. हम कहाँ जा रहे हैं? सच में नहीं पता है. मेरे को भी नहीं याद है यार. हम लोग शायद वो हम्पी के इसमें जा रहे हैं ना, केव्स वगैरह देखेंगे, टेम्पल. हाँ, और जो मॉन्यूमेंट्स है, हाँ, आर्किटेक्चर, वो यूनेस्को वाला. Yeah. हाँ, ठीक है, सॉर्टेड. और बाकी 50 के रास्ते में नोट से फोटो निकालेंगे. 50 के नोट से फोटो निकालने जा रहे हैं मेनली. तो Let me give you a little fact check. मतलब मैंने मस्त ऐसे चिकनकारी वाला कुर्ता पहना है, उसके अंदर एक ऐसी ब्रालेट पहनी है और देयर इज दिस नाइस pants that I'm wearing. This is matching with it, and there's a nice pink bow which matches to it. So it's all very nice, fun and cute. And I think the theme of the week or the year is pink. तो पूरे ये ट्रिप में मैंने सिर्फ पिंक ही पहना है. फर्स्ट डे पिंक, सेकेंड डे पिंक, थर्ड डे पिंक. इट्स ऑल पिंक. I don't get it. हम लोग बेसिकली सुबह में ना वहाँ गए थे उस टेम्पल पे एंड वहाँ से सनराइज़ देखा था. दैट्स अंजनाद्री हिल. यार ये धूप में मेकअप इतना प्यारा लग रहा है ना. लाइक आँखें खुल नहीं रही है, बार बार ऐसे 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 हो रहा है, लेकिन मेकअप इतना प्यारा लग रहा है. आई कांट गेट ओवर इट. लाइक इट्स जस्ट परफेक्ट.
आई एम नॉट श्योर इफ़ यू ऑल वर एबल टू हियर मी. मेरे माइक अटक के तो मैं फिर से भूल गई. मैं क्या कह रही थी कि द मेकअप इज़ सो गुड. आई लव इट. वो कर्नाटका का मूर्ति है बोल के सब लोग जानते हैं. ओके, पता है ना आपको सबको. एक्चुअली वो कर्नाटका का मूर्ति नहीं है, महाराष्ट्र का ही मूर्ति है वो. उसको कन्नड़ा विठल क्यों बोलता है ऐसा? सो एक्चुअली महाराष्ट्र पंढरपुर में जो पांडुरंगा विठल का मूर्ति है ना, वो स्वयंभू मूर्ति है. 15th सेंचुरी में वहाँ पे संत एकनाथ बोल के एक महाराज था. संत चोकोबा बोल के एक लोकल आदमी ने था. सो 15th सेंचुरी में अहमदनगर उसे निजाम शाही सुल्तान लोग वो पूरा मंदिर नाश करने के लिए बैक टू बैक अटैक किया था. तभी ये पंढरपुर का विठल स्वयंभू मूर्ति पूरा नाश कर देगा. ये सेव करना है ना, किधर रखना है, किधर सेव, कैसा सेव करना है बोल के तभी संत चोकोबा को इस तरफ भेजते. तभी यहाँ पे था प्रौढ़देवराय. सो प्रौढ़देवराय को आके पूछते, हमारा गांव में एक पंढरपुर का विठल भगवान का मूर्ति है, वहाँ पे सुल्तान लोग पूरा नाश करने के लिए अटैक कर रहे हैं. वो मूर्ति लेके आके आपको देगा, थोड़ा मूर्ति आप लोग संभाल के रखो, बाद में हम लोग मूर्ति वापस लेते हैं बोलते. ओके ठीक है, आप लोग मूर्ति लेके आए बोलते. महाराष्ट्र पंढरपुर से तिरुपति बालाजी मंदिर तक लाइन सोल्जर्स लोग खड़ा के विठल का मूर्ति एक हाथ ऊपर ऐसा पास होता है. तिरुपति महाराष्ट्र पंढरपुर से तिरुपति बालाजी मंदिर तक. वहाँ पे बालाजी में दर्शन करके संत चोकोबा ने वो मूर्ति 1433 में राजा प्रौढ़देवराय का हाथ में देगा. वो राजा प्रौढ़देवराय उसके घर में पैलेस में वो मूर्ति प्रतिष्ठापन करके पूजा करने के लिए स्टार्ट करते. सो मिनिमम 2 इयर्स पूजा बनाते. 2 इयर्स पूजा होने के बाद सब लोग बैठ के डिस्कशन करते, ऐसा पंढरपुर का विठल हमारा पास है, इसको वापस कोई लोग नहीं पूछ रहे ना, इसको क्या करना है. तभी सब लोग सोचते नहीं, ये स्वयंभू मूर्ति है ना, ऐसा घर में पैलेस में प्रतिष्ठापन करके पूजा किए तो अच्छा नहीं होता है, स्पेसिफिकली इसको एक मंदिर बनाना चाहिए बोलते हैं. ओके ठीक है बोल के 1435 में यहाँ पे एक गर्भ मंदिर बना के जो विठल का मूर्ति प्रतिष्ठापन करके इधर एक रुक्मिणी मूर्ति बना के वो भी मूर्ति रख के प्रतिष्ठापन करके पूजा बनाने के लिए स्टार्ट करते. 60 to 70 ईयर्स कंटिन्यूसली पूजा होते रहते. बाद में यहाँ पे कृष्णदेवराय राजा रूलिंग करने के टाइम पे जो महाराष्ट्र पंढरपुर में गरीब लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होते. लोग जाते जाते मर जाएगा, बारिश नहीं रहते, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहते, खेती में कुछ नहीं आते. क्या हुआ हमारा गांव को, 1000 लाख तक लोग मरते रहते. क्या हुआ हमारा गांव को, क्यों ऐसा लोग मर रहे? नहीं, हमारा विठल हमारा ऊपर गुस्सा हुआ. किधर है हमारा विठल? कन्नड़ में है, चलो लेके आएंगे बोल के भानुदास एंड पंढरपुर का लोग मिला के इधर आते. तभी राजा कृष्णदेवराय को पूछते, हमारा गांव का विठल भगवान का मूर्ति आपके पास है, हमारा मूर्ति हमको वापस दीजिए ना, उधर बहुत प्रॉब्लम चल रहे. फिर से उधर जाके प्रतिष्ठापन करके पूजा करते. तभी कृष्णदेवराय एक ही बात बोलते, मैं मूर्ति वापस नहीं देगा. तभी कृष्णदेवराय का गुरु रहते व्यासराय, वो गुरु को जाके पूछते, हमारा गांव में ऐसा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज आप राजा के पास बोल के हमारा मूर्ति वापस दीजिए ने बोलते. ओके ठीक है, तुम्हारा मूर्ति है बोल के क्या प्रूफ है? तभी 1433 में राजा प्रौढ़देवराय रूलिंग करने के टाइम पे संत चोकोबा ने वो मूर्ति देने के टाइम पे बड़वे परिवार शासन में लिखाया था ये पंढरपुर का मूर्ति है बोल के. तभी वो शासन बताएगा, ये जो बड़वे परिवार शासन है ना, बहुत बड़ा शासन है, तुम राजा है ना, धर्म से चलना है, अधर्म से नहीं चलना है, उसका मूर्ति कंपलसरी उसको वापस देना चाहिए बोलते. ओके ठीक है, आप लोग थोड़ा दिन इधर ही रुको, थोड़ा दिन के बाद मैं मूर्ति वापस देते हैं बोल के कृष्णदेवराय इधर से बालाजी मंदिर को जाते हैं. सो बालाजी में जाके बालाजी में दर्शन करके वहाँ पे एक मूर्ति बनवाता है कृष्णदेवराय. पंढरपुर का विठल कैसा है, 2 हाथ ऐसे कमरे में रख के खड़ा हुआ मूर्ति वहाँ पे बनाता है. एक साइड पंढरपुर का विठल दिखना चाहिए और एक साइड तिरुपति बालाजी दिखना चाहिए बोल के ऐसा वाला मूर्ति बनवा के उसको विजया विठला बोल के नाम रख के ये पंढरपुर का मूर्ति वापस दे के वो विजय विठला रख के प्रतिष्ठापन करके पूजा करते हैं. लेकिन पंढरपुर का मूर्ति वापस देने के टाइम पे
हमारे गांव में इतना ईयर इतना साल पूजा हुआ, तुम लोग हमारा गांव का नाम बोल के एक बार पूजा कर दो। ओके ठीक है बोल के तभी से अभी तक प्रेजेंट महाराष्ट्र पंढरपुर में कन्नड़ा विठाला करुनाड़ा विठाला बोल के एक बार पूजा बना पंढरपुर में। ओके एंड देख सकते हैं अभी जो ये हमारा सुबह वाला अंजनाद्री टेम्पल भी यहाँ पे दिख रहे हैं। कितना ज़्यादा चलना है। Below there is a magnet. Again above there is a magnet. When they try to install the statue, उड़ीसा में कलिंग रुद्र गजपति राजा के साथ लड़ाई में जीत के रिटर्न आने के टाइम पे कोणार्क में सन टेम्पल विजिट करते हैं। उधर सिंगल स्टोन का चौरेट देख के इंस्पायर होके विजयनगर में बना दिया। सो ये सिंगल स्टोन का चौरेट नहीं है, सिंगल स्टोन में 24 पीसेस करके इंटरलॉकिंग सिस्टम से जो रथ बना दिए। ये मूवेबल चौरेट नहीं है, फिक्सेड चौरेट। जो फेस्टिवल टाइम पे वो जो व्हील है ना, वो व्हील रोटेट करता था। अभी सब लोग आके उसको व्हील को रोटेट करते हैं बोल के सीमेंट डाल के ब्लॉक किया। एंड वो चौरेट के ऊपर 6 फीट टावर था, ब्रिक्स वाला बनाया था। वो नेचुरल वेदर के लिए वीक हुआ बोल के वो सब ऊपर का पूरा निकाल दिया। ऐसा वाला चौरेट हमारे इंडिया पे 3 जगह पर है। एक उड़ीसा में कोणार्क, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, कर्नाटक में हम्पी। ऐसा स्टोन चौरेट जो ओडिशा का इंस्पायर लेके कृष्णा देवराय ने यहाँ पे बना दिया। ओडिशा में होते हैं सन टेम्पल। यहाँ पे विष्णु मतलब अटला मतलब विष्णु होता है। विष्णु का वाहन होता है गरुड़। अंदर जो गरुड़ का कार्विंग है लेकिन पूजा नहीं होती, क्योंकि इस पूरा चौरेट को 500 ईयर्स ओल्ड हर्बल पेंटिंग किया था। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लीफ एंड फ्लावर्स वो पूरा नेचुरल मिक्स करके इसको पूरा पेंटिंग किया था। अभी धूप को बारिश को शेड हो गए, अंदर थोड़ा थोड़ा दिखता है पेंटिंग, आप लोग देख सकते हैं। ओके एंड आप पीछे दिख रहे हैं ना, ये मंडप पूरा कल्याण मंडप है। कल्याण मीन्स होते शादी। उसी टाइम पे रॉयल फैमिली लोग, कॉमन लोग कुछ शादी बनाने तो ये मंडप में बनाता था। एंड देखो लोग, लेकिन यहाँ पे सोल्जर्स ज़्यादा था एंड गरीब लोग भी ज़्यादा था। सो टेम्पल एक विद्या केंद्र बोलता है। मतलब ये पूरा कार्विंग है ना, उसी टाइम पे रॉयल फैमिली लोग बच्चे लोगों के लिए लगा के वो पूरा कार्विंग्स बता के प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देता था। एंड गरीब लोगों के लिए सोने के लिए, खाने के लिए सब कुछ हेल्प होता था। उसके लिए यहाँ पे विजयनगर में ज़्यादा टेम्पल्स को इम्पोर्टेंट है। एंड ये मंदिर का पंडित था पुरंदर दास। पुरंदर दास ने बैठ के भजन करने के लिए वो भजन मंडप है, देखो लास्ट वाला दिख रहा है ना। ओके मैं इसका ट्राई कर रही हूँ। वैसे दिखता है। एंड सेकेंड वन देखिए, बड़ा मंकी छोटा मंकी को हाथ पकड़ के ऊपर ले रहा है। ओके This entire place is so beautiful. Like सब पूरा history is carved on the walls and everything. And जब हम मिनी ब्लॉग्स वगैरह लेते हैं और डेली के शॉर्ट्स उसमें डालते हैं तो यू नो वेयर डज इट कम फ्रॉम। वॉल्स के ऊपर यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो स्टोरीज हैं, क्या किया कैसे किया। इट इज़ व्हाट इट इज़। लाइक व्लॉग्स आर नॉट बोरिंग। समटाइम्स इवन आई फेल्ट लाइक दैट कि भाई व्लॉग्स में एवरीडे आप क्या ही करोगे, वही तो है सेम टू सेम। एंड देन इट्स द सेम। अभी अपन किधर है? विरूपाक्ष टेम्पल ना? हाँ विरूपाक्ष टेम्पल है। अरे रुको 1 मिनट, बंद कर वो खाना और फिर विरूपाक्ष टेम्पल है। ओके ये कौन सा ये एरिया है? कोई तो साइट क्या बोला? व्हाट इज दिस? रॉयल एनक्लोजर। हाँ ये रॉयल एनक्लोजर है। हाँ ये गॉट इट राइट। तो यहाँ पे सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है। Just like me. Sure. Of course. Not denying that. और बताओ हम क्या बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? यहाँ के स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं बट कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश लोगों ने वैनिश कर दिए हैं, बट जो भी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। Only one can only imagine वो टाइम पे कितना ब्यूटीफुल होगा। In whole Like would before have been like British। something different at present, and India would be like more better today. वो गोल्डन नाइटिंगेल वाली बात, गोल्डन चिड़िया वाली बात रियल लग रही है। मतलब या ऑफ कोर्स पेरेंट्स से सुना है बट अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ ये देखो कितना सुंदर है। ये देखो ये हमारी घर की सुंदरता
चलो बेन 1 2 3 4 5 6 सी अभी हिस्ट्री ऐसा है, इट्स ओनली ऑन रॉक्स, इनका स्क्रिप्चर्स पे भी नहीं है ज़्यादा अभी, और जो स्क्रिप्चर्स है वो भी रॉक्स में ही है सारे, तो मतलब ये बेसिकली ट्राइंग टू इंटरप्रेट वॉट एवर दीज गाइज आर ट्राइंग टू टेल अस। तो उसमें डाइल्यूशन भी हो सकता है, फुल ट्रू भी हो सकता है। इंटरप्रिटेशन हर एक का अब अलग अलग होगा, इंटरप्रिटेशन इज अ परसेप्शन, Subjective है। एंड परसेप्शन कैन बी सब्जेक्टिव। या टोटली। करोगे तो फिर यहाँ पे फॉरेनर्स इंडियंस से ज़्यादा आके घूमते थे, वो लोग बोलते भी है, यहाँ के लोग अभी भी बोलते हैं दैट इट्स बेटर कि हम लोग भाई फॉरेनर्स के साथ ही ठीक थे, क्योंकि वो लोग आते हैं 2-2 3-3 हफ्ते रहते हैं, तो इट्स प्रॉफिटेबल फॉर देम एज वेल ना। हाँ हम लोग आते हैं, हम लोग 2 दिन रहते हैं, 2 दिन में जितना देख पाते देखते निकल लेते हैं। हाँ हाँ वो लोग ऑन फुट पूरा एक्सप्लोर करते हैं आराम आराम से। हाँ, दे कम विद सम टाइम इन देयर हैंड। संडेज पे ही बनेगा अभी तो। और पहले बर्थडेज भी घर में ही सेलिब्रेट होते थे। केक का कोई सीन ही खाली अपना फेवरेट खाना कुछ बना देते थे, बस हुआ। केक भी घर पे ही। हाँ, हमारे यहाँ केक नहीं काटते हैं ऐसा बोलते थे। हाँ अपन तो कुछ हलवा बना लेंगे वगैरह। मतलब जिसका भी बर्थडे उसके पसंद का कुछ ना कुछ बनाने का और घर में खाने का बस। और वो डेकोरेशन भी घर वाला ही पूरा। हाँ 10 मिनट हो अभी गए तो ना। आधा तो लोगों को दिखाने के चक्कर 5 मिनट और 5 मिनट। अरे ऐसे ही चिल करते हैं, थोड़ा मजा आ रहा है, हर जगह बस भाग रहे हैं। और ये मैं बोल रही हूँ। मला माहिती आहे ना, सुखी राहायला जास्त खर्च नाही, पण सुखी आहे हे दाखवण्यासाठी जास्त खर्च करायला लागतो असे. म्हणजे आपण सुखात आहे हे लोकांना दाखवायला जास्त फॅमिली प्रेशर बोलण्यापेक्षा ना, वी आर लिव्हिंग अंडर सोसायटल प्रेशर. नाही मी म्हणते ना, मग तेच आता दुसऱ्यांचं स्टेटस आपण बघून, अरे यार हे केलं यार आपण कधी, म्हणजे मग त्या नवऱ्याच्या मागे उगाच भोंगा लावून जीव काढायचा. पीयर प्रेशर इन अ वे, मतलब ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि मतलब जाना है तो भाई ये ऐसा है कि इसने इतनी एज में ये अचीव कर लिया, ये यहाँ जा रहे हैं वो कर भाई रहे हैं। पड़ोस वालों ने लिया ना, जैसा नहीं वो एटीट्यूड जलन वाला रहता था पहले कि मतलब इसने किया तो भाई हम लोगों को करना ही है। और वो मेन तो कितना भी ट्राई कर लो शादी, वो नहीं जाता है। मेन तो शादी, लोकांचे आता अभी शादी का मेंटॅलिटी बदल रहा आता है तू जर की नाही. बर्थडेचं म्हणशील तर आता 1 वर्षाच्या मुलाला काय कळते, तो तर रडतच असतो त्या पहिल्या बर्थडेला, तरी आई वडील नुसतं जीव काढून देतात. अरे अभी तो वो पूरा का तर फक्त त्या हॉल आईला बिल one बुक piece करके हवा. क्या क्या पूरा करेगा. काम झाम के साथ करते हैं भाई। अभी पूरा हॉल, लाइक खाना, एक हफ्ता शादी हो वाला गया, सब 2 रखेंगे हफ्ते का, एक हर बर्थडे चीज का चल रहा है। क्या 1-2 हफ्ते का? 1-2 हफ्ते मतलब बच्चे को 1 हफ्ता हो जाता है तब भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो तो प्री वेडिंग से ही शुरू हो जाता है सब कुछ। प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग शूट मैंने तो सुना ओ है. गॉड, मॅटर्निटी प्री पोस्ट 12 महीने. पूरा बच्चे का हर महीने पे नहीं फर्स्ट मतलब मंथ एज अ सेकंड क्रिएटर आई गेट इट, है ना यार, हम लोग का तो साल भर का भी फोटो नहीं है. इट गेट्स टायरिंग आफ्टर 2 साल बाद ये इसका भी देखेंगे व्लॉग बच्चे का 1 मंथ 2 मंथ. एज अ क्रिएटर आई गेट इट, बट इट गेट्स टायरिंग आफ्टर अ पॉइंट। जब तक आप इंजॉय नहीं कर रहे, इन द मोमेंट नहीं लिव कर रहे, लेकिन नहीं मुझे ये करना ही See, करना it's है. good if you're capturing moments, हाँ, for you- but you need to live them first. yeah, you're living through a lens even in the कैप्चर present करना moment, तो अच्छा ही है क्योंकि हम लोग का मेमोरीज रहता है, दैट इज नॉट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. but overdoing बट anything, खाली वो अपना खुशी के लिए करो यार, मतलब दूसरा कर रहा है करके वो हाँ हाँ, मत करो. intention should be pure. हाँ, अपने को एंजॉय करना है तो करना है तुम्हें. खाली अभी दूसरा इधर गया तो मेरे को उधर ही जाना है, वैसा नहीं रहना चाहिए. तुमको खुशी मिल रहा है तो जाओ, नहीं तो भाई घर पे बैठ के, आई प्रीफर घर पे बैठ के. और एकदम पहले मस्त पता रहो है, भाई, पहले दो ना दिन तक प्लानिंग सिर्फ पैसों की होती थी, लाइक फैमिली प्लानिंग, जो भी ऐसे घर पे प्लानिंग करते हैं ना, हमारे घर पे तो सिर्फ पैसों की प्लानिंग, धंधा कैसे बढ़ाना है, पैसे किधर डालने हैं, हाँ, इन्वेस्टमेंट हाँ वगैरह, किधर कहाँ से प्रॉपर्टी वापस लेनी आएगा, है, हाँ यही सारा, फिर किससे कितना वापस लेना है. पैसे की कमी रही है ना हाँ। इतने जनरेशंस में। और अभी पैसे की कमी नहीं है, मतलब हम लोगों ने प्रायोरिटाइज कर दिया उसको। हाँ हाँ, लुकिंग एट द वेस्टर्नर्स आई सपोज, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहा है, तो हमको ऐसा लगने लगा कि वी हैव टू मैच अप विद देम। एक्चुअली उनका लाइफस्टाइल ऐसे, अपन उनके कपड़े वपड़े देखोगे तो हमारे ज्यादा अच्छे रहते हैं. हाँ, हमारी अपने शादी- वेदर के हिसाब से बहुत हाँ, उनके एक ही कपड़ा वो 10 बार अलग अलग वे से पहनते हैं. लाइक दे आर स्मार्ट पीपल, वी आर लेम. You're just following them. हाँ ब्लाइंडली फॉलोइंग, ये नहीं कि सही चीज। लाइक समटाइम्स वो हमारा कल्चर एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमको बहुत खुशी शर्म आती है कर रहे कि आउट ऑफ में हम कैसे ऐसे पहने. पर वो अपना साड़ी कहीं बाहर पहनने का मजा अलग है। हाँ, मैं तो हर कंट्री में पहनती हूँ. बेस्ट
ले लेता हूँ सबको। हाँ हम इधर बैठते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पूरा, राइट। अब बात ऐसी है कि ये पूरा का पूरा जो जगह है या फिर मॉन्यूमेंट्स है, हर एक चीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है और इंटरकनेक्टेड भी है। तो अभी आई स्टार्ट विथ विरूपक्ष का स्टोरी। माँ पार्वती जो थी, ठीक है, उन्होंने जो धरती पे रूप लिया था, पता है ना, मतलब माँ पार्वती की डेथ के बाद, सती की डेथ के बाद महादेव हैड वॉन्डर्ड अ लॉट, इधर से उधर घूम रहे थे उनकी तलाश में कि हम कहीं पे तो मिले, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो अर्थ पे, पृथ्वी पे ही मिलना था उन्होंने। तो शी हैड टू टेक बर्थ एज अ ह्यूमन। तो माँ पार्वती ने पंपा देवी करके धरती पे जन्म लिया था, पंपा देवी, ठीक है। और उनसे मिलने के लिए फिर महादेव ने जो जन्म लिया था वो था विरूपक्ष का, ठीक है। तो पंपा देवी ने, अभी विरूपक्ष भाई ऐसे थोड़ी आएंगे, महादेव है वो। तो पंपा देवी ने ये जो हेमकूटा हिल्स है पीछे जो दिख रहा है आप लोगों को, हेमकूटा हिल्स, वहाँ पे तपस्या की थी महादेव के लिए। तो महादेव विरूपक्ष का रूप लेके आते हैं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, गणेश जी उनको लेके आते हैं। ऐसी भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ है, तो इसलिए ये गणेश जी का मंदिर भी है यहाँ पे। और उन दोनों की जहाँ पे शादी होती है, पंपा देवी और विरूपक्ष महाराज की जो शादी होती है, वहाँ पे स्थापित हुआ विरूपक्ष टेम्पल। वहाँ पे शिवलिंग है अंदर, ठीक है। और उसके साइड में ही शिवलिंग के ऐसे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पंपा देवी का मंदिर है। अब विरूपक्ष की ये हो गई माइथोलॉजिकल स्टोरी। ये जो विरूपक्ष मंदिर का गोपुरम है, दैट इज़ द 12th लार्जेस्ट गोपुरम अक्रॉस द वर्ल्ड। 166 फीट इसकी हाइट है। सेम स्ट्रक्चर है, नीचे पत्थर है, ऊपर ब्रिक्स और ऐसे कार्व किया गया है। जो नंबर ऑफ स्टोरीज है, दोज आर ऑड नंबर्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ऑड नंबर्स आर सिग्निफिकेंट इन इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी। अब एक बेसिक सा है ना, पिन होल टेक्निक होता है साइंस में, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं मॉडर्न साइंस में एक पिन होल टेक्निक होता है, जिसकी मदद से विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ मिरर और लेंस, जैसे प्रोजेक्टर कोई भी इमेज कास्ट करता है ना, हमारा प्रोजेक्टर से मिरर का इमेज कास्ट होती है, तो पिन होल टेक्निक में विदाउट यूजिंग एनी लेंस और मिरर इमेज कास्ट होती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। नाउ इट इज़ बिलीव्ड इन साउथ इंडिया एंड अक्रॉस ऑल द सदर्न साउथ इंडियन कॉन्टिनेंट की उसको टच करके बाहर से अगर आप कोई भी विश मांगते हो तो पूरी हो जाती है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू टच दैट थिंग। तो इन लोगों ने पिन होल टेक्निक से जो ये गोपुरम है, इसका एग्जैक्ट इन्वर्टेड इमेज, वो जो मंदिर का दिख रहा है, मंदिर का शिखर दिख रहा है, उसके पीछे एक रूम है, वो रूम में एग्जैक्ट वो गोपुरम का इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो वो इन्वर्टेड इमेज को टच करके इफ़ यू आस्क फॉर एनीथिंग, इट इज़ बिलीव दैट योर विश विल बी फुलफिल्ड। तो मतलब मॉडर्न, हाँ अभी दिखता है हम लोगों को, ये हम लोग देखेंगे। एंड इसमें कोई स्कैम नहीं है, कोई मिरर इमेज नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ डे, मतलब जब सूरज होराइजन से ऊपर आता है, सर के ऊपर आता है ना, तो जो इमेज बन रही है उसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, येलोइश से ऑरेंजिश, फिर रेडिश, फिर धुंधला धुंधला होते जाता है रात के टाइम तक। मतलब दिस इज समथिंग, दिस पर्टिकुलर टेम्पल वॉज बिल्ड समथिंग अराउंड 400-500 ईयर्स बैक। और हम लोग मॉडर्न साइंस की बात करते हैं आफ्टर 18th मिड 18th 19th सेंचुरी के बाद में। वी कैन सी वी ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज, जो तुम लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा। सी इफ द रूइंस आर दिस ब्यूटीफुल, जस्ट इमेजिन वो अपने टाइम पे कितना सही होगा। समझ आ रहा है? तो दिस इज द स्टोरी ऑफ विरूपक्ष। अभी इट्स अराउंड 4:15. We are at the Virupaksha temple. It looks beautiful. I'm not sure if you all can hear me because अभी मैंने mics त्याग दिए हैं, but yeah, it's beautiful. लोगों के ऊपर पूरे Good thing is that यहाँ पे वो मथुरा, वृंदावन, बनारस के से खींच के नहीं जा रहे चीज़ें। हाँ, कुछ you cannot wear it. मैं तो इसके सामने बैठ के इसका वीडियो ले रही हूँ।